नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को ये कहते सुना है, मैं बहुत सोचता हूँ लेकिन कर नहीं पाता? अगर हाँ तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी उस हालत में फंसते हैं जहाँ हमारे पास आइडियाज होते हैं, प्लान्स होते हैं, लेकिन एक्शन वो बस कल के भरोसे टलता रहता है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है थिंक लेस डू मोर। लेखक हैं पीटर हॉलिन्स और ये किताब एक सीधा सा लेकिन जिंदगी बदल देने वाला संदेश देती है। सोचो कम करो ज्यादा। अब आप सोचेंगे क्या ये इतना आसान है? सुनिए, हर दिन हमारा दिमाग हजारों बातें सोचता है। हम ऑप्शंस पर सोचते हैं, आउटकम्स पर सोचते हैं, कभी किसी की राय में उलझ जाते हैं, कभी खुद की शंका में, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ओवर थिंकिंग। पीटर हॉलिन्स कहते हैं ओवर थिंकिंग किल्स मोर ड्रीम्स दैन फेलियर एवर विल। मतलब सोचने से ज्यादा नुकसान सोचते रह जाने से होता है। तो अब सवाल है, इससे निकला कैसे जाए? सबसे पहला कदम है डिसीजन टाइम को लिमिट करना। हर डिसीजन के लिए खुद को एक टाइम दीजिए। छोटा फैसला 1 मिनट, बड़ा फैसला 5 मिनट काफी है। याद रखिए, तेज डिसीजन तेज एक्शन। दूसरी बात, जब तक गोल क्लियर नहीं होगा दिमाग एक्शन नहीं लेगा। पीटर कहते हैं एम्बिग्यूटी लीड्स टू इनएक्टिविटी। तो क्लैरिटी लाइए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस टाइम तक चाहिए। स्मार्ट गोल्स बनाइए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। हर सुबह खुद से पूछिए आज मेरी सबसे जरूरी चीज क्या है, और फिर उसी पर काम शुरू कीजिए। अब आइए बात करें एक बहुत आम ट्रैप की, ओवर प्लानिंग। जी हाँ, कई बार हम सोचते हैं पहले सब कुछ परफेक्टली प्लान कर लूं तब एक्शन लूंगा, लेकिन ज्यादातर प्लान कभी पूरे नहीं होते और जितना सोचते हैं उतना डरते हैं। पीटर कहते हैं डूइंग इज लर्निंग। यू कांट लर्न बाय जस्ट थिंकिंग। यानी सीखना है तो शुरू कीजिए, फिर चाहे शुरुआत इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। एक पावरफुल हैबिट है डिफॉल्ट टू एक्शन। इसका मतलब है सोचने की आदत को कोई आइडिया आए तो सोचने की जगह खुद से पूछिए इस वक्त मैं क्या छोटा सा कदम ले सकता हूँ, बस वही कीजिए। हर बात, हर दिन। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमें रोकती हैं, जिन्हें हम इग्नोर करते हैं। इमोशंस, डर, चिंता, शंका, ये सब फीलिंग्स हैं जो दिमाग को कंफ्यूज कर देती हैं। पीटर बताते हैं इमोशन इज द बिगेस्ट ब्लॉकर ऑफ एक्शन। तो क्या करें? सबसे पहले अपने इमोशंस को नाम दीजिए। जैसे मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है। जब आप उसे पहचान लेते हैं तो उस पर कंट्रोल पाना आसान हो जाता है। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस और जर्नलिंग जैसी टेक्निक्स आपकी क्लैरिटी बढ़ाती हैं। अब एक और बहुत बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, मैसेजेस, ये सब एक्शन को धीमा कर देते हैं। पीटर साफ कहते हैं इफ यू डोंट कंट्रोल योर एनवायरनमेंट इट विल कंट्रोल यू। इसलिए अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए जो आपको काम की तरफ खींचे। पोमोडोरो टेक्निक एक बेहतरीन तरीका है। 25 मिनट काम करें, 5 मिनट ब्रेक लें और दोहराएं। फोन से नोटिफिकेशंस हटाइए, एक फिक्स समय रखिए सोशल मीडिया के लिए, और सबसे जरूरी, हर दिन कम से कम 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री काम जरूर कीजिए। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की, क्योंकि एक्शन ही असली सोच है। पीटर हॉलिन्स बताते हैं जो लोग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लाते हैं वो कोई जादू नहीं करते, वो बस रोज एग्जीक्यूट करते हैं। हर दिन एक कीस्टोन टास्क तय कीजिए, वो टास्क जो आपके गोल को डायरेक्ट सपोर्ट करे। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस चेक कीजिए, क्या किया, क्या नहीं, क्यों नहीं।
अकाउंटेबिलिटी बहुत पावरफुल टूल है, चाहे वो कोई दोस्त हो या खुद का हैबिट ट्रैकर। और अब एक आखिरी बात जो सबसे ज्यादा गलतफहमी बन चुकी है, मोटिवेशन। हम सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब करूँगा, लेकिन सच ये है मोटिवेशन आता है करने के बाद, ना कि करने से पहले। पीटर कहते हैं यू डोंट नीड मोटिवेशन टू एक्ट, यू नीड सिस्टम्स। तो सिस्टम्स बनाइए, रूटीन सेट कीजिए, ट्रिगर बेस्ड हैबिट्स लाइए, जैसे नहाने के बाद पढ़ना, लंच के बाद 10 मिनट वॉक या रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल। ये छोटे छोटे सिस्टम्स मिलकर आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। तो दोस्तों, थिंक लेस डू मोर हमें सिखाती है, जिंदगी में सोचो लेकिन सीमित सोचो, ज्यादा समय एक्शन में लगाओ, छोटा करो, इम्परफेक्ट करो, लेकिन कंसिस्टेंट करो, क्योंकि आखिर में ड्रीम्स उन्हें नहीं मिलते जो सिर्फ सोचते हैं, ड्रीम्स उन्हें मिलते हैं जो करते हैं। आज से ही तय कीजिए, हर दिन एक छोटा कदम लेंगे, एक्शन को आदत बनाएंगे और सोच को सहयोगी बनाएंगे, बाधा नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, कम सोचो, ज्यादा करो।